कहते हैं कबीरा गर्भ न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होए। अभी तो चीन के कान में बस ये खबर पड़ी थी कि इजराइल, अमेरिका और भारत की एक तिकड़ी बन रही है जो कि खास तौर पर डिफेंस के सेक्टर में एक दूसरे की मदद करेगी। इतने में ही हवाइयां उड़ने लगा चीन का। पर अब इसके अलावे एक और देश है जो चीन के लिए चैलेंज बनकर आया है और भारत के लिए एक बड़ा साथी। दक्षिण कोरिया भारत के लिए अब एक दूसरा इजराइल बन गया है। और सबसे बड़ी काम, दक्षिण कोरिया और भारत चीन की समंदर में कब्र बना रहे हैं। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है कि अचानक से और कब कैसे ये प्लान बन गया। दक्षिण कोरिया और भारत ने कैसे इतने बड़े निर्णय ले लिए। दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ मिलकर उस जगह पे दावा ठोक दिया है, या ये कहें चीन की उस दुखती रग को उखाड़ फेंका है जिससे वो तिलमिला गया है। और आखिरकार दक्षिण कोरिया की एंट्री सिक्किम में क्यों हुई, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के दो ऐसे दुश्मन हैं जो कट्टर दुश्मन कहलाते हैं और यहाँ तक कि उन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी, किसका झंडा कितना ऊंचा है, इससे तय किया जाता है। दरअसल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बड़ा विवाद है और यह विवाद ऐसा है कि बॉर्डर पर उत्तर कोरिया अगर अपना ऊंचा झंडा लगाता है तो दक्षिण कोरिया उससे ज्यादा ऊंचा, और दक्षिण कोरिया अगर ऊंचा लगाता है तो उससे ज्यादा उत्तर कोरिया। पर इन सब के बीच में दक्षिण कोरिया को भारत के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाने का मौका मिला और भारत को भी मौका मिला एक ऐसे सहयोगी का जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में माहिर है बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा बादशाह है। अब तक जहां आपने इजराइल के हथियारों की धार देखी है और ऐसे ऐसे हथियार देखे हैं जो अजूबे हैं, तो दक्षिण कोरिया भी कोई पीछे नहीं है। उत्तर कोरिया के साथ भारत के रिश्ते भले ही ठंडे ठंडे से हो, लेकिन दक्षिण कोरिया के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। पर पिछली सरकारों में और पिछले समय में इतना ज्यादा दक्षिण कोरिया के साथ भारत के रिश्ते नहीं बढ़े थे। दक्षिण कोरिया अब भारत में न सिर्फ निवेश कर रहा है बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारत की बड़ी मदद कर रहा है, तो रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी मदद कर रहा है। जैसे कि भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा देते हुए दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग अब अपने मोबाइल के डिस्प्ले पैनल के फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश में लगा रही है, जिसका मतलब है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी पहल होगी। वैसे आपको बता दें, इसके लिए 4,825 करोड़ का निवेश कर रही है दक्षिण कोरिया। और मजे की बात सुनिए, ये काम करके दक्षिण कोरिया चीन से अपने उस यूनिट को उठाकर उत्तर प्रदेश में ला रही है। और ये जो बन रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सैमसंग अकेला 70% से ज्यादा डिस्प्ले प्रोडक्ट बनाता है, जिसका इस्तेमाल टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, घड़ियां और कई तरह के अन्य गैजेट में होता है। अब तक दक्षिण कोरिया के ये डिस्प्ले बनाने के यूनिट दक्षिण कोरिया में, वियतनाम में और चीन में थे, लेकिन चीन वाली यूनिट को उठाकर वो भारत में लेके आ रहा है। ये तो रही आर्थिक बात। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर सू वूक आए थे भारत, और जिसके बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें दक्षिण कोरिया मिलिट्री के हार्डवेयर बनाएगा भारत के साथ मिलकर। और न सिर्फ इतना बल्कि साइबर में और स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भी डिफेंस के सुरक्षा के डील हुए दोनों देशों के बीच। यहाँ तक कि दोनों देशों ने ये भी डील फाइनल करा कि जॉइंट रिसर्च किया जाएगा, जॉइंट प्रोडक्शन किया जाएगा और जॉइंट एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के साथ जो इस तरह के डील हो रहे हैं ये कभी रूस के साथ हुआ करते थे। अभी दक्षिण कोरिया से भारत आत्मनिर्भर प्लान के तहत कई डिफेंस के प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। वैसे दक्षिण कोरिया से कई तरह के हथियार खरीदता भी रहा है। वही सबसे बड़ी डील हो रही है दक्षिण कोरिया के साथ माइन स्वीपर्स की। ये एक बड़ी काट है चीन की। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक में अपनी ताक झांक
बरकरार रखता है और इसके लिए उसने कई जगहों पर माइंस लगा रखे हैं। ये माइंस ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि जमीन वाला माइन, यानी कि 2 kg के ऊपर का वजन अगर माइंस के ऊपर पड़ा तो माइंस ब्लास्ट कर जाएगा और चीथड़े उड़ जाएंगे। भारत के पास इसे रोकने के लिए माइन स्वीपर वेसल्स नहीं थे, पर अब दक्षिण कोरिया के साथ भारत के डील के बाद भारत को मिलने वाले हैं कई माइन स्वीपर वेसल्स। वैसे ये वेसल्स भारत लीज पर ले रहा है, पर ये आने वाले लड़ाई के लिए भारत के लिए बेहद जरूरी है। हमने आपको अपने पिछले न्यूज में बताया था माइन स्वीपर कैसे काम करता है और कैसे ये जहाजों को बचा लेता है। अब तक ये कुछ खास देशों के पास ही है, जिसमें से चीन के पास तो बहुत ही ज्यादा है। चीन के पास माइंस भी ज्यादा है और माइन स्वीपर भी ज्यादा है, पर अब इस डील के बाद भारत को जल्द ही मिल जाएगा। अगर अभी भारत इसे बनाने के लिए उतरता है तो संभव नहीं है कि तुरंत भारत को मिल जाए। और जिस तरीके से चीन उत्पात मचा रहा है उसे देखकर लगता है कि कभी भी भारत और चीन के बीच लड़ाई हो सकती है। वहीं इन सब से आगे निकलते हुए अब भारत और दक्षिण कोरिया ने कुछ ऐसा करा है जो चीन के सपने में भी नहीं आया होगा। दरअसल दुनिया के देश इस चीज से परहेज करते हैं, अगर कोई डिस्प्यूटेड विवादित एरिया होता है तो वहाँ कोई देश निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि दूसरे देश के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सिक्किम में कई जगहों पर दावा ठोकता रहा है चीन, अपना बताता रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई ऐसे देश हैं जो इस एरिया में न तो निवेश करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जब वो मानचित्र दिखलाते हैं तो ऐसी जगहों को एक अलग रूपरेखा में, एक अलग रंग में, एक अलग लाइन से दिखलाते हैं ताकि दोनों में से किसी भी देश के साथ रिश्ते खराब न हो। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। सिक्किम के इलाके में दक्षिण कोरिया न सिर्फ एक बड़ा निवेश करना चाहता है, बल्कि इस इलाके को लेकर दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिसमें वहां के चीफ मिनिस्टर से बात करते हुए दक्षिण कोरिया की 6 लोगों की टीम ने पीएस तमांग को ये कहा है कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अवसर देखने हैं, कैसे मैन पावर अवेलेबल होगा, पावर सप्लाई होगा और क्या कंडीशन है। इसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जिसमें सिक्किम के युवा दक्षिण कोरिया के युवा के साथ मिलकर काम करे। दोनों देशों में सांस्कृतिक रूप से घुलना मिलना, खास करके इस इलाके में चीन को एक बड़ा चैलेंज है। चीन को ये सीधी चुनौती है। जिस सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को लेकर दक्षिण चीन अब तक भारत को धमकाता रहा है। कई बार गोबर टाइम्स में आपको ये आर्टिकल भी मिल जाएंगे। अब उन सारे को धत्ता बताते हुए दक्षिण कोरिया और भारत बड़ी पहल कर रहे हैं और चीन के नाकों में दम कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि चीन इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण कोरिया सचमुच भारत के लिए एक दूसरा इजराइल भी बन रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।